तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक डरावनी हांगकांग हॉरर मूवी जिसका नाम है वार्निंग फ्रॉम हेल। हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि बुरे कामों का कर्मा हमें जरूर मिलता है और ये मूवी इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे अब आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर दो, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वार्निंग फ्रॉम हेल मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक वीडियो को दिखाते हुए जो डार्क वेब पे चल रही थी। उस वीडियो में कुछ स्कूल की लड़कियां अपनी एक क्लासमेट जेसिका को बुली कर रही थी। वो लोग उसके चेहरे पे उल्टी सीधी बातें लिख रहे थे, उसके बाल काट रहे थे और इवन उसके हाथ को भी लाइटर से जला रहे थे। अब यहाँ से सीन जाता है लिली नाम की एक यूट्यूबर पे जो आज रात एक हॉरर व्लॉग बनाने के लिए आई थी एक अबैंडन्ड घर में। वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रही थी और भूतों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच अचानक लिली के सामने आ जाती है 2 डिमोनिक आत्माएं और वो डर के मारे हो जाती है बेहोश। पर दोस्तों ये जो लिली के साथ हुआ ना, ये थोड़ा फ्यूचर में हुआ था और अब हम जाते हैं वापस पास्ट में। इसके बाद हम देखते हैं चेरी नाम की एक लड़की को जो अपने घर में चैन से बैठी हुई थी कि तभी अचानक कमरे में बजने लगती है एक फोन की रिंगटोन। चेरी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसका फोन नहीं बज रहा था। वो इधर उधर चेक करती है और आवाज आ रही थी एक ड्रॉअर के अंदर से, जिसके अंदर चेरी को मिलता है एक फोन जो ड्रॉअर में कैसे आ गया ये चेरी नहीं जानती थी। देन एक नोटिफिकेशन आता है उस फोन पे, जिसे क्लिक करने पे खुल जाती है एक रेड पेन की फोटो। स्वाइप करने पे वो पेन फोटो में नजदीक आने लगता है और अचानक फोन पे आता है एक फोन। चेरी फोन को उठाती है पर कान पे फोन लगाते ही फोन के अंदर से निकलता है असली रेड पेन जो चेरी के कान के पर्दे को बुरी तरीके से स्टैब कर देता है। चेरी दर्द के मारे रोने लगती है और उसके सामने आ जाती है एक बहुत भयंकर आत्मा। अब यहाँ पे चेरी उस आत्मा से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि प्लीज मेरे को मत मारो। यहाँ पे वो आत्मा चेरी से अब उस फोन को डब्बे में पैक करवा देती है जो एक डिलीवरी बॉक्स था। कहने का मतलब कुछ तो पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से यह आत्मा गुस्से में है और चेरी को सारी सच्चाई पता थी। यहाँ से सीन वापस लिली पे जाता है जो सुबह सोकर उठती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो जागने के बाद अपने बॉयफ्रेंड का फोन चेक कर लेती है और लिली का दिल टूट जाता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। देन जब बॉयफ्रेंड जागता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट गया है। अब दोनों में हो जाती है घमासान लड़ाई। लिली अपने बॉयफ्रेंड पे हद से ज्यादा गुस्सा करने लगती है पर लिली के बॉयफ्रेंड पे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा लिली से ही बहसबाजी करने लगता है और उसे लड़ लड़ाकर चले जाता है ब्रेकअप करके, जिससे लिली का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। अब दोस्तों लिली के बगल वाले फ्लैट में रहती थी कीकी नाम की एक लड़की जो जाती है स्कूल और मिलती है अपनी 2 दोस्तों से जिनके नाम है बेटी और यियो। हमें पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां चेरी की दोस्त है और चेरी काफी दिन से स्कूल नहीं आ रही थी और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। देन तभी वहां पे आ जाती है एक टीचर और वो इन तीनों लड़कियों को आकर डांटने लगती है। टीचर एक दूसरी लड़की की भी मदद करती है जिसको इन तीनों लड़कियों ने झाड़ू देकर पनिशमेंट में खड़ा कर रखा था। कहने का मतलब ये तीनों लड़कियां बुलीज हैं। वहीं घर पे लिली अब स्टार्ट करती है अपनी एक लाइव ब्रॉडकास्ट और वो अपने व्यूअर्स को मेकअप करते हुए अपने ब्रेकअप के बारे में बता रही थी। सारे लोग उसे सिंपैथी दे रहे थे पर कहानी बताते बताते लिली का फोन बंद हो जाता है। देन तभी लिली की बेल बजती है और वो देखती है कि उसकी पड़ोसन कीकी का एक पार्सल आ गया है उसके गेट पे। लिली पार्सल को लात मारकर अलग कर देती है और वो कीकी को उल्टा सीधा बोलकर वहां से चले जाती है जबकि कीकी वहां पे थी नहीं। लिली अब अपने खराब फोन को लेकर जाती है दुकान पे ठीक करवाने के लिए, पर दुकान वाला लिली को बोलता है कि बेटा कब तक इस फोन को ठीक करवाएगी, इतना पैसा इंटरनेट से कमाती है, एक नया फोन ही ले ले। दुकान वाला लिली को ये भी बोलता है कि जो पुराने फोन होते हैं ना उनमें भूत आ जाते हैं और इसलिए वो फोन खराब हो जाते हैं। पर लिली डर जाती है क्योंकि उसे भूत वगैरह पसंद नहीं थे। दुकान वाला दिल लिली को बोलता है कि 2 घंटे में आ जाना अपना फोन लेने के लिए, पर अगर ये फोन ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि ये फोन हॉन्टेड है। देन लिली घर वापस आती है और देखती है कि अभी तक कीकी ने अपना पार्सल नहीं उठाया है, तो लिली अब कीकी का पार्सल चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद कीकी वापस घर आती है और वो देखती है कि उसका कुत्ता मोरो गायब है। वो इधर उधर मोरो को ढूंढने लगती है और बालकनी पे जाके उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने उसके कुत्ते को बुरी तरीके से मार डाला था। वही लिली अपने एक पुराने फोन से वापस से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है पर उसके फॉलोअर्स खुश नहीं थे क्योंकि इस कैमरे की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार थी। देन तभी कमरे में बजने लगती है एक फोन की रिंगटोन
टोंग। लिली कंफ्यूज हो जाती है और देखती है कि आवाज आ रही थी कीकी के पार्सल के अंदर से, और पार्सल खोलने पे मिलता है वही डिमोनिक फोन जिसने मूवी की शुरुआत में चेरी पे हमला करा था। अब दोस्तों फोन बच कैसे रहा था ये लिली को समझ नहीं आता, क्योंकि वो फोन स्विच ऑफ पड़ा था। लिली फोन को ऑन करती है, पर एक अच्छी लड़की की तरह वो फोन में छेड़ाछाड़ी नहीं करती, क्योंकि वो उसका फोन नहीं था। यहाँ से अब सीन जाता है बेटी पे, जो आज स्कूल के बाद आती है एक साइकिक के पास, क्योंकि आजकल उसके साथ कुछ उल्टी सीधी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। साइकिक देन बेटी की करती है एक टारट कार्ड रीडिंग, और बेटी का पहला जो कार्ड निकलता है वो था डेविल का। साइकिक के हिसाब से बेटी ने रिसेंटली किसी की हत्या करी है, जिसका रिग्रेट अब उसे हो रहा है। ये बात असल में सच थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसी की वजह से बेटी के बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद बेटी को अबॉर्शन कराना पड़ा था, और बेटी को उसी बात का रिग्रेट भी है। पर अब इसके बाद जब बेटी और दो पत्ते पलटती है ना, तो उन कार्ड से पता चलता है कि बेटी के पीछे जो आत्मा पड़ी है वो उस मरे हुए बच्चे की नहीं है, वो आत्मा है किसी लड़की की, जिससे बेटी डर जाती है। सीन वापस लिली पे जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड को याद कर 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 उदास हो रही थी। जब उसे याद आता है कीकी के फोन के बारे में, वो अब उस फोन को चार्जिंग पे लगा देती है, पर तभी लिली का एक्स बॉयफ्रेंड उसे फोन कर देता है। लिली यहाँ पे फोन उठाने की गलती कर देती है, क्योंकि उस लड़के ने बस लिली को और ज्यादा जलाने के लिए फोन करा था। वो लड़का बोलने लगता है कि वो लिली के बिना बहुत ज्यादा खुश है, जिससे लिली अब बुरी तरीके से भड़क जाती है। पर तभी कीकी के उस फोन पे आता है एक मैसेज, और मैसेज में लिखा था कि तुम उस लड़के के लिए रो मत, वो अपने कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। कहने का मतलब अब वो फोन अपने आप से लिली से बात कर रहा था। सीन जाता है लिली के एक्स पे, जो एक लड़की के साथ हुकअप करने के बाद वॉशरूम में आता है, पर जिस लड़की के साथ उसने हुकअप करा था, अब उस लड़की के फोन पे आ जाती है केंची की फोटो, और उस फोटो को देखते ही वो लड़की हो जाती है पोजेस। वो देन लिली के एक्स के पास जाती है, और उस वर्चुअल केंची से ही लिली के एक्स का मेन पार्ट काट डालती है। अब इस बात की खबर नेक्स्ट डे लिली को मिलती है न्यूज से, जिससे वो चौंक जाती है। देन लिली को उस डिमोनिक फोन पे मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा था कि देखा, मैंने बोला था कि वो लड़का अपने कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। यहाँ पे अब लिली डर चुकी थी, और वो मैसेज के रिप्लाई कर कर पूछती है कि आखिर है कौन। पर अचानक फोन में चल जाती है एक वीडियो, जिसमें लिली को दिखाई देता है अपना एक्स हॉस्पिटल में, जिसे बड़ा दर्द हो रहा था, और जिस लड़की के साथ उसने हुकअप किया था ना, वो भी डर के मारे चिल्ला रही थी, क्योंकि अब उस बेचारी लड़की को एक अनजान शक्ति बार बार फोन कर कर परेशान कर रही थी। ये वीडियो देखने के बाद अब लिली थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके एक्स के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। अब इसके बाद लिली खुश होकर करने लगती है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग, और अब उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था। पर आज एक और बार फिर से लिली का पुराना फोन खराब हो जाता है, और उसकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। लिली के सामने देन वो कर्स्ड फोन पड़ा था, तो लिली अब उसी फोन में अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालकर लॉग इन कर कर अपनी लाइव स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, पर देन लिली के व्यूअर्स लिली को अजीब अजीब कमेंट्स भेजने लगते हैं, और बोलने लगते हैं कि लिली के पीछे कोई लड़की खड़ी है, जिससे लिली डर जाती है, क्योंकि वो कमरे में अकेली थी। लिली डर के मारे लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है, और वो अब उस श्रापित फोन से फोटोज खींचने लगती है अपने कमरे की, ताकि वो चेक कर सके कि कोई कमरे में तो नहीं है। और एक फोटो में बाथरूम की खिड़की के अंदर लिली को दिखाई देती है काली परछाई, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाती है। और अब लिली तुरंत उस डिमोनिक फोन के अंदर से सिम कार्ड बाहर निकाल कर फोन को स्विच ऑफ कर देती है। वो देन फोन करती है दुकान वाले को, जो फोन ठीक करता था। लिली दुकान वाले को सब कुछ बता देती है, पर दुकान वाला पहले लिली को चुप करवाता है, क्योंकि दुकान वाले को एक औरत की आवाज लिली के पीछे से सुनाई दे रही थी, जिससे लिली अब डर कर अपना फोन फेंक देती है। हालांकि ये सब यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि अब वो कर्स्ड फोन वापस पहुंच गया था लिली के सेट पे, और उसने ऑटोमेटिकली लाइव स्ट्रीम चालू कर ली थी। इतना ही नहीं, लिली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसके व्यूअर्स लगातार बहुत सारे पैसे उसे भेज रहे थे। कहने का मतलब वो डिमोनिक आत्मा लिली की मदद कर रही थी। अब तभी लिली के घर आ जाती है कीकी, और वो अपनी डिलीवरी के बारे में पूछने लगती है। कीकी को किसी और पड़ोसी ने बताया था कि उसके लिए डिलीवरी आई थी, और कीकी का पहला शक लिली पे ही था। और अब लिली कीकी को वो फोन नहीं देती, क्योंकि वो फोन उसके बैंक अकाउंट को फायदा कर रहा था। लिली कीकी को वापस भेजकर अंदर आती है, और वो देखती है कि उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं,
और उन पैसों को देखकर लिली सोचती है उस आत्मा से बात करने की। उस आत्मा से बात करने के लिए लिली खोल लेती है कैमरा और जल्दी ही लिली के सामने आ जाती है वो स्पिरिट। लिली आत्मा से पूछती है कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए, और वो आत्मा लिली को मैसेज कर कर बताती है कि वो लिली की मदद करेगी, पर बदले में वो आत्मा चाहती थी कि लिली उस आत्मा की मदद करे उसका बदला पूरा करने में। यहाँ पे हमें फाइनली पता चलता है कि ये आत्मा जेसिका की थी, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में वो स्कूल की लड़कियां बुली कर रही थी। वो स्कूल की लड़कियां थी चेरी, कीकी, बेटी और येओ, और अब ये आत्मा एक एक कर कर अपना बदला उन चारों से लेना चाहती है। देन श्रापित फोन में खुल जाती है उन चारों लड़कियों की फोटो, जिसमें चेरी के मुंह पे क्रॉस बना हुआ था। कहने का मतलब उस रात उस आत्मा ने चेरी से अपना बदला पूरा कर ही लिया था। और अब लिली नोटिस करती है फोटो में कीकी को, जिससे वो समझ जाती है कि ये फोन कीकी के घर पे इसलिए डिलीवर हुआ था क्योंकि वो आत्मा कीकी से बदला लेना चाहती है। तुरंत अब लिली जाकर फोन को वापस पैक कर देती है और डब्बे को ले जाकर रख देती है कीकी के दरवाजे पे। गेट को नॉक करके वो भाग जाती है, और कीकी जब बाहर निकलती है तो वो अपना पार्सल लेकर वापस अंदर चले जाती है, और उसे ये नहीं पता था कि जो अंदर चीज है वो श्रापित है। कीकी उस फोन को जब देखती है तो वो कंफ्यूज होती है क्योंकि ये फोन चेरी के घर से भेजा गया था। इतना ही नहीं, मूवी की शुरुआत में इन चारों लड़कियों ने जेसिका के फोन को चुरा लिया था, और फिर चेरी उसके फोन से वीडियो बना रही थी उसी की, और इसलिए ही जेसिका की जो आत्मा थी ना वो इस फोन के अंदर चली गई थी। कीकी अब चेरी को लैंडलाइन से फोन करती है और पूछती है कि उसने ये फोन उसे क्यों भेजा है, पर चेरी की आवाज फोन पे हो जाती है डिमोनिक, जिससे कीकी डर जाती है। फोन कट जाता है और श्रापित फोन पे पॉपअप होती है कीकी की एक फोटो जो अभी अभी खींची गई थी, पर कमरे में कोई भी नहीं था। कीकी बुरी तरीके से डरने लगती है और जल्दी ही उसे फोन की स्क्रीन पे बहुत सारे बाल दिखाई देने लगते हैं। एंड देन अचानक जेसिका की आत्मा के बाल फोन से बाहर निकलते हैं और वो घुस जाते हैं कीकी के मुंह के अंदर। कीकी को एक पास्ट का विजन आता है और हम देखते हैं कि कैसे पास्ट में जेसिका के बालों को काटा गया था, और जो बाल काट रही थी कैंची से वो थी कीकी। और इतना ही नहीं, कीकी ने जेसिका के दांतों को भी बाहर निकाल लिया था, और यही सेम काम अब जेसिका की डिमोनिक आत्मा कीकी के साथ भी करेगी। सीन वापस जाता है लिली पे, जिसकी बेल बजती है थोड़ी देर बाद, और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि गेट पे थी कीकी, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। कीकी के सारे दांत आत्मा ने बाहर निकाल लिए थे। एंड देन लिली को कीकी फोन वापस कर देती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब दोस्तों, इसका मतलब जो जेसिका की आत्मा है ना, वो अपने बुलीज को जान से नहीं मार रही, वो बस अपना बदला ले रही है। उसने चेरी का भी सिर्फ कान का पर्दा फाड़ा था और कुछ नहीं। शायद ये एक अच्छी डिमोनिक आत्मा थी जो ज्यादा नुकसान नहीं करती। एनीवे, उस दिन लिली लंच के लिए बाहर थी जब उसे एक आदमी गाड़ी से टकराता हुआ दिखाई देता है जो ऑन द स्पॉट मारा जाता है, और यहाँ पे लिली फोन निकाल लेती है वो श्रापित वाला। वो उस फोन के कैमरे से वीडियो बनाने लगती है, पर तभी उसे दिखाई देती है उस आदमी की आत्मा फोन के कैमरे में। कहने का मतलब ये जो श्रापित फोन है ना, इसका कैमरे के अंदर कुछ ताकतें हैं जिससे वो भूतों को कैद कर सकता है। लिली इस बात को अब समझ जाती है। एंड देन उस रात को लिली देख रही थी टीवी पे एक हॉरर व्लॉग, जब उसका दिमाग चलता है और वो सोचती है कि वो इस श्रापित फोन से और ज्यादा अमीर हो सकती है क्योंकि वो अपनी वीडियो में रियल भूत प्रेतों को ला पाएगी। अब इस सब के बाद हम देखते हैं बेटी को, जो घर जा रही थी, पर उसके दिमाग में उसी साइकिक की बातें चल रही थी कि कैसे उसके पीछे एक लड़की की आत्मा पड़ी है, और बेटी ये अच्छे से जानती थी कि वो आत्मा जेसिका की है, क्योंकि आखिर कोई अपने किए कराए को कैसे भूल सकता है। देन तभी जेसिका की आत्मा बेटी का बैग पकड़ लेती है और बेटी अब तेजी में डर कर भागती है। थोड़ी देर भागने के बाद वो शांत होती है, पर तभी बेटी के कंधे पे आके रख देती है जेसिका अपना हाथ। बेटी अब अपनी जान बचाकर भागती है माफी मांगते हुए, और वहीं दूसरी तरफ लिली पहुंच गई थी एक लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपने श्रापित फोन के साथ एक हॉन्टेड जगह पर। लिली उस जगह के अंदर एक्सप्लोर करने लगती है और उसकी लाइव स्ट्रीम पे अब हद से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। देन उस हॉन्टेड जगह पर जल्दी ही लिली को कैमरे में दिखाई देती है एक लड़की, जिसे देखकर लिली की ऑडियंस डर जाती है। यहाँ पे लिली उस आत्मा से बात नहीं करती क्योंकि बेचारी डरी हुई थी, और वो उस आत्मा से दूसरी ओर चले जाती है। लिली को देन कैमरे में दिखाई देती है एक शैडो, जिसके पीछे पीछे वो पहुंच जाती है एक खंडर सी जगह पे, जहाँ पे अचानक लिली के सामने आ जाती है दो आत्माएं, और लिली डर के मारे हो जाती है बेहोश। और हाँ दोस्तों, ये वही सीन था जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब इसके बाद जब लिली को होश आता है तो वो अपनी जान बचाकर उस हॉन्टेड जगह से भाग जाती है, पर लिली बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि उसे
बहुत सारे पैसे मिले थे इसी लाइव स्ट्रीम से। अब अगले दिन लिली को आता है मिस्टर गू नाम के एक आदमी का फोन, जो एक बड़ी फिल्म कंपनी का मैनेजर था। और मिस्टर गू को लिली का ब्रॉडकास्ट पसंद आया था जो उसने कल रात देखा था। मिस्टर गू लिली को बुला लेता है अपने ऑफिस और अब लिली के साथ वो करना चाहता था कोलैबोरेशन। हालांकि लिली सच्चाई बता देती है कि कल रात उसने कोई स्पेशल इफेक्ट्स यूज नहीं करे थे। जो उसका फोन है वो ही श्रापित है और भूतों को कैद कर सकता है। अब ऑब्वियसली मिस्टर गू यकीन नहीं करता, पर वो लिली को बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम हमारे शो के लिए जाओ और अलग अलग जगहों पे रियल भूतों को कैद करो, जिससे कंपनी को भी फायदा होगा और लिली भी पॉपुलर हो जाएगी। फाइनली अब लिली को एक जॉब मिल गई थी एंड देन उस रात को लिली निकल जाती है भूतों को ढूंढने के लिए। लिली सबसे पहले अपने व्यूअर्स को जाकर दिखाती है एक आदमी को जो भूतों के लिए खाना रख रहा था, और कैमरे में उस आदमी के पास बहुत सारे भूत कैद होते हैं जो खाना खाने आए थे। देन लिली जाती है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में और वो एक लड़की को वीडियो में लेकर आती है जिसके पापा कुछ टाइम पहले मर गए थे। लड़की ने अपने पापा को रास्ता दिखाने के लिए कैंडल जला रखी थी, जिसे लिली अब रिकॉर्ड करती है और जल्दी ही कैमरे में आती है उस लड़की के पापा की आत्मा, जिसे दो दूत अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जा रहे थे, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है। देन इसके बाद लिली जाती है एक कब्रिस्तान में, पर इस सीन को स्टार्ट करने से पहले हमें दिखाई जाती है एक वार्निंग। हमें बताया जाता है कि जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी ना, तो इस कब्रिस्तान वाले सीन को शूट करते वक्त पूरे फिल्म क्रू के साथ अजीब अजीब पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी थी। एक प्रीस्ट को देन सेट पे बुलवाया गया था सबको ब्लेस करवाने के लिए। एनीवे इस सीन में जहाँ पे भी लिली अपना कैमरा घुमाती है वहीं पे उसे दिखाई देती है एक आत्मा, क्योंकि भाई ये था एक कब्रिस्तान। अब ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में लिली बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है अपने श्रापित फोन से। देन एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ फोटो लेती है इसी फोन से, पर फोटो में कैद हो जाती है जेसिका, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था लिली ने जेसिका की मदद नहीं करी थी पैसे कमाने के चक्कर में। देन उस रात को लिली लाइव स्ट्रीम पे ही थी और वो एक आत्मा का पीछा करते करते पहुंच जाती है एक सुनसान गली में, जहाँ पे लिली के सामने आ जाते हैं तीन गुंडे और वो उससे उसका श्रापित फोन छीन लेते हैं। लिली को वो तीनों परेशान करने लगते हैं, पर तभी लिली चिल्ला देती है और डर के मारे तीनों गुंडे लिली का फोन लेकर भाग जाते हैं। पर जल्दी ही भागते भागते तीनों लोगों के पैर अकड़ जाते हैं। श्रापित फोन में आ जाती है जेसिका और वो एक गुंडे का पैर तोड़ देती है, एक का जबड़ा और एक का हाथ, जिसके बाद वो तीनों गुंडे लंगड़ाते हुए वापस आते हैं लिली के पास। तीनों श्रापित फोन को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। कहने का मतलब जेसिका इतनी आसानी से लिली का पीछा नहीं छोड़ने वाली। देन उस रात को लिली बात करती है फिर से जेसिका से, और अब जेसिका लिली को दिखाती है अपनी बुलिंग वाली वीडियो। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि वीडियो के बाद एक और वीडियो अपने आप चल जाती है जिसके अंदर स्कूल की लड़कियां लिली को बुली कर रही थी। कहने का मतलब लिली जब स्कूल में थी ना, तो उसे भी बुली करा जाता था, और इसलिए जेसिका की आत्मा लिली पे भरोसा कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि लिली वो सब एक्सपीरियंस कर चुकी है जो उसने करा था। देन जेसिका लिली को दे देती है बेटी का एड्रेस, मतलब अब लिली को श्रापित फोन को बेटी तक पहुंचाना होगा। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं बेटी को जो अपना घर शिफ्ट करने की तैयारी में थी और फोन पे बात कर रही थी कीकी से, पर अचानक कीकी बेटी को बार बार ये बोलने लगती है कि वो तुम्हें जला डालेगी, जिससे बेटी घबरा जाती है। देन तभी बेल बजती है और बाहर था पार्सल में ऑब्वियसली जेसिका का फोन था जो भेजा गया था कीकी के एड्रेस से। बेटी अब कीकी को दोबारा फोन करती है और पूछती है कि उसने ये फोन उसे क्यों भेजा है, पर कीकी बोल नहीं पाती, बोलेगी भी कैसे, उसके मुंह से उसके दांत जो बाहर निकाल लिए थे। देन तभी फोन कट हो जाता है और बेटी के गेट पे होती है खटखट। बेटी जाकर देखती है पर बाहर कोई भी नहीं था एंड देन उस श्रापित फोन पे आ जाती है जेसिका की एक इविल फोटो। बेटी कांपने लगती है, जिसके बाद श्रापित फोन बेटी की वीडियो बेटी को ही दिखाने लगता है जो लाइव शूट करी जा रही थी। बेटी अब डर के मारे अपना पूरा घर छान मारती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता जो उसकी वीडियो बना रहा हो, और एंड में बेटी डर के मारे छिप जाती है बेड के नीचे। जल्दी ही देन कमरे का गेट खुलता है और वो डिमोलिक आत्मा कमरे के अंदर एंटर करती है छत से उल्टा लटकी हुई। वो आत्मा सीधा बेटी को ही देख रही थी, जिससे उसकी सांसें अटक जाती है एंड देन
आत्मा आ जाती है बेटी के पीछे, जिससे डरकर बेटी भागती है। पर अचानक उस श्रापित फोन में लग जाती है आग। वो आत्मा बेटी को उस फोन को छोड़ने भी नहीं देती और देखते ही देखते उस आग की वजह से बेटी का हाथ बुरी तरीके से जल जाता है। और दोस्तों, बेटी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट में बेटी ने भी जेसिका का हाथ लाइटर से जलाया था। देन अब अगले दिन जब लिली सोकर उठती है तो वो जो श्रापित फोन था ना, वो वापस उसके घर पे आ चुका था ऑटोमेटिकली। लिली को देन आत्मा मैसेज करती है और बोलती है कि अब बस एक आखिरी लड़की बची है, यीयो। पर आत्मा चाहती थी कि लिली यीयो के घर पे जाए और उसे पर्सनली इस बारे में बात करे। देन उस दिन लिली पहुंच जाती है यीयो के घर पे और वो यीयो को दिखाती है श्रापित फोन और उसे सुनाती है सारी कहानी। यीयो पहले तो यकीन नहीं करती, पर जब वो श्रापित कैमरे के फोन से देखती है, अपने कमरे को स्कैन करती है, तो उसे दिखाई देती है जेसिका की आत्मा अपने बेडरूम में, जिससे यीयो डर जाती है। लिली अब यीयो को समझाती है कि तुम जेसिका से मत डरो, वो तुम्हें मारने नहीं आई। पर इस बात का रीजन लिली खुद नहीं जानती थी। अब यहाँ पे यीयो जेसिका की आत्मा को देखकर रोने लगती है, माफी मांगने लगती है और वो सुनाती है एक कहानी कि कैसे पास्ट में यीयो और जेसिका बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर फिर बेटी, कीकी और चेरी ने जेसिका को बुली करना स्टार्ट कर दिया। पर वो यीयो को कुछ नहीं बोलते थे। बेचारी यीयो डर गई थी क्योंकि वो उन बुलीज से पंगा नहीं लेना चाहती थी और इसलिए यीयो ने जेसिका को नहीं बचाया था। इतना ही नहीं, एक बार जेसिका प्रिंसिपल के पास चली गई थी शिकायत करने के लिए, क्योंकि जेसिका को यकीन था कि उसकी दोस्त यीयो उसका साथ देगी। पर यीयो वहां पर भी डर गई थी और उसने कुछ नहीं बोला था, जिसकी वजह से टीचर ने उल्टा जेसिका को ही चाटा मार दिया था झूठ बोलने के लिए। इन सारी बातों से परेशान होकर जेसिका ने स्कूल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी और उस दिन के बाद से आज भी यीयो अपने आप को माफ नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपनी दोस्त को धोखा दिया। अब यहाँ पे हमें उन तीनों लड़कियों के भी एक एक शॉट दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो चेरी है ना, वो एक कान से अब बहरी हो गई है, जो कीकी है उसके अब दांत टूट गए थे और जो बेटी है उसका सीधा हाथ बुरी तरीके से जल चुका था। ये सब यीयो भी जानती थी और अब उसे डर लग रहा था कि अगला नंबर उसका है और शायद जेसिका उसकी आंखें बाहर निकाल लेगी, क्योंकि उसने जेसिका को बस बुली होते हुए देखा था और बचाया नहीं था। पर लिली यीयो को समझाती है कि तुम जेसिका से माफी मांग लो तो सब ठीक हो जाएगा, वो एक अच्छी आत्मा है। देन अब यीयो अपने दिल से माफी मांगती है जेसिका से, वो अपनी सारी गलतियां कबूल लेती है और लिली भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद एंड में जेसिका की आत्मा हो जाती है गायब, मतलब उसका गुस्सा फाइनली शांत हो गया। अब मूवी के फाइनल सीन में लिली जेसिका से चैट पे बातें कर रही थी। जेसिका खुश थी क्योंकि इसका बदला फाइनली पूरा हुआ, पर अब वो लिली को बोलती है कि अब मैं जाकर बदला लूंगी तुम्हारे लिए, उन लड़कियों से जो तुम्हें स्कूल में परेशान करती थी। उन लड़कियों की फोटो और एड्रेस जेसिका ने ऑलरेडी इंटरनेट से ढूंढ लिया था, जिससे लिली खुश होती है और वो जेसिका से बोलती है कि अब मैं तुमसे रियल लाइफ में मिलना चाहती हूँ। जेसिका देन लिली को दे देती है अपनी कब्र का एड्रेस और फिर वो उसके सामने कैमरे में नॉर्मल तरीके से भी आ जाती है, जिसे देखकर लिली खुश होती है और रोने भी लगती है। दोनों बन जाती है बेस्ट फ्रेंड्स और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। देन इसके बाद मूवी क्रेडिट्स के साथ हमें दिखाई जाती है बहुत सारी न्यूज कि कैसे रियल इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं बुली की वजह से। तो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, ख्याल रखो कि आपके आसपास कोई भी बुली ना हो रहा हो। तो ये थी एक्सप्लेनेशन वार्निंग फ्रॉम हेल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। ये मूवी वहाँ पे कब देख पाओगे टेलीग्राम पे ही पता चलेगा, तो उसे जाकर ज्वाइन कर लो। जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो और मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर इंस्टा पे मैं पर्सनली बात करता हूँ और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।